हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं है। अभी मेरे एमसीए सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं आज से, तो मैंने सोचा थोड़ा-थोड़ा मैं क्विक एक वीडियो बना के डाल देती हूँ। जितना मैं कुछ करूँगी उतना रिकॉर्ड हो जाएगा तो बेटर है। और यहाँ मैं हो रही थी तैयार। सुबह मैं रात को तो सोई नहीं थी पूरी रात, थोड़ा-थोड़ा मैं पढ़ रही थी और बाकी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे एक्सट्रीमली ब्लीडिंग हो रही है। तो इस वज़ह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और उल्टियाँ हो रही हैं बहुत, और मैंने अभी डॉक्टर को भी दिखाना है एग्ज़ाम के बाद, तो वो सब मैं जाऊँगी शाम तक। और आज मेरा फर्स्ट पेपर है जो सुबह 10 बजे से साढ़े 12 बजे तक है, बट मैं लाइब्रेरी 8 बजे ही चली जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं बाकी मेरी और भी क्लासेस लेनी होती है। मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाली प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, तो मुझे वो भी करना होता है। तो मुझे लगा जो टाइम बचेगा उसमें एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे और थोड़ा-सा पढ़ भी लेंगे। तो फिर मैं तैयार हो गई थी। तैयार होके मैंने वही एज़ यूजुअल रूटीन करा, पूजा-पाठ करी थी। अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो मैं लाइब्रेरी बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि मेरे अभी भी सुबह-सुबह भी 3 से 4 बार उल्टियाँ हो गई है और मेरे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। सडनली मुझे इतनी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और अभी मेरा कोई पीरियड्स की डेट भी नहीं है, बट 15 डेज़ बाद ही मेरी इतनी तबीयत ख़राब है और मेरे को इतनी स्वेलिंग आ रही है, पूरी बॉडी मेरी स्वेल अप हो रखी है। और यहाँ मेरी बेटी सो रही थी, तो मैंने उसको सोते हुए ही बाय करके गई थी, क्योंकि अगर ये उठ जाती तो फिर ये रोती रहती है। फिर यहाँ मैं लाइब्रेरी जा रही थी, मेरा भाई मुझे छोड़ने जा रहा था। वैसे तो मैं रिक्शा से भी चली जाती हूँ, बट ये सुबह-सुबह मुझे छोड़ देता आते टाइम, तो मैं रिक्शा से ही आती हूँ। तो आज ठंड भी थी बहुत, कि ऐसा नहीं है ठंड नहीं थी, कोहरा भी था और बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रखी थी और मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा लगता है फ़ीवर आ रहा है क्या। और यहाँ मैं लाइब्रेरी पहुँच गई थी और लाइब्रेरी में जाके देखा तो एकदम अंधेरा, रूम में कोई भी नहीं, और अकेले पढ़ने में डर बहुत लगता है, क्योंकि जब कोई नहीं होता है तो बिल्कुल रूम में अंधेरा और एकदम खाली रूम था, क्योंकि आस-पास 4 रूम हैं, वो सारे बॉयज़ से भरे हुए थे। मैं जिस रूम में बैठती हूँ उसमें ओनली गर्ल्स हैं और उसमें 30 सीट्स हैं, तो वो सारी गर्ल्स की हैं। मैं उसी में कंफर्टेबल रहती हूँ, इसलिए मैं बैठती हूँ उसी में। फिर मैं यहाँ अपना क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, सीट क्लीन कर रही थी और उसके बाद फिर मैंने अपना बैग वगैरह लगाया और जो भी मुझे लैपटॉप वगैरह सब कनेक्ट करना था वाईफ़ाई से, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो उसी में लगेगा। क्योंकि डेली ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होता है, हमारी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है ना, कि डेली आपको आईडी वेरिफ़िकेशन करना होता है। तो मुझे ये सब निकालना है एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले। जैसे 10 बजे से स्टार्ट है तो 9 बजे मुझे आईडी वेरिफ़िकेशन करना पड़ेगा, तो वो मैं सब निकाल रही थी। यहाँ पे अपने फ्रूट्स वगैरह जो भी थे खाऊँगी तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर घर में मेरा ये था कि मैं एग्ज़ाम दे के चली जाऊँगी, बट मैं फिर 2-3 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ी थी। मैं 1 क्लास लूँगी, 2 क्लास लूँगी तो थोड़ा मूड भी सही रहेगा, और तबीयत तो ठीक है ही नहीं। मुझे फिर शाम को क्या है, डॉक्टर के भी जाना है। अभी तो मेरा यही है कि एग्ज़ाम मेरे खत्म हो जाएँ सेकंड सेमेस्टर के, उसके बाद मेरा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है, मैं उसी की तैयारी करूँगी। और आरएस 2026 वाला जो आ रहा है ना, कि मई में उसके 99% चांस है, वैकेंसी आने वाली है। मार्च तक शायद फॉर्म भी आ जाएँगे, तो वो सब मैं दूँगी नहीं इस बार का। मैं नेक्स्ट ईयर वाला दूँगी 2027 में, जब भी वैकेंसी आएगी आरएस की, क्योंकि मेरा 2 साल का गैप लग गया और मुझे लग रहा है अभी एक पढ़ के एक जॉब के लिए अच्छे से पढ़ लेती हूँ, इसमें लग जाऊँगी तो फिर बाद में और सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं ईज़िली। और मुझे थोड़ा-सा खुद को स्किल्स भी इम्प्रूव करने हैं। जैसे मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो मुझे हिंदी की क्लासेस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि सेकंड पेपर जो होता है हिंदी इंग्लिश वाला वो कंपल्सरी होता है। तो मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, इंग्लिश तो ठीक है, बट अदरवाइज़ हिंदी मेरी वीक है, तो मुझे उसके लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके थोड़ी ठीक होगी ग्रामर और ये सब कुछ। तो उसमें क्या होता है ना, हिंदी में मतलब कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि करती नहीं हूँ, हो जाती है, बट इतना अच्छे से नहीं हो पाती। तो मैंने तो डिसाइड करा है कि मैं 2026 वाला आरएस तो नहीं दूँगी, क्योंकि 23 अगस्त को मेरा पेपर है, 22 और 23 अगस्त को। और फिर मैंने यहाँ पे अपना आईडी वेरिफ़िकेशन करा और एग्ज़ाम देख रही थी कितना टाइम बचा है, तो उससे पहले मैं थोड़ा-सा पढ़ाई भी कर रही थी और क्विक रिवीजन भी करा कि क्या-क्या है। 40 क्वेश्चन्स आते हैं फर्स्ट पेपर में, जैसे डेली है मेरे 20 तक हैं, 15 टू 20 पेपर हैं। तो मेरे आज फिर 40 क्वेश्चन आए थे, जैसे उसका पैटर्न है तो 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 33 तो ऑब्जेक्टिव होते हैं और बाकी 7 क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, तो उसमें आपको टाइप करके ही लिखना पड़ता है सब कुछ। तो वो सब मैं देख रही थी और अभी काफ़ी गैप भी लग गया, तो इतना मेरी टाइपिंग की स्पीड भी है, मतलब है, बट इतनी नहीं है, अच्छी है। और यहाँ पे मैंने अपने अटेम्प्ट्स कर लिए थे कंप्लीट। उसके बाद मैं थोड़ा-सा फ्रूट्स वगैरह खा के और फिर मैं निकल गई थी यहाँ से। फिर यहाँ मैं घर जा रही थी अपना। लाइब्रेरी में तो मुझे ऐसा हो रहा था यार, सुबह-सुबह इतना जल्दी कोई आया भी नहीं है। मैं 8 बजे निकली थी और मैं 8:15 पे पहुँच जाती हूँ लाइब्रेरी।
फिर मेरे को फिर बाद में सब बच्चे 9 बजे, साढ़े 9 बजे, कोई 10 बजे भी आता है, तो अकेले पढ़ने में देखो डर तो लगता है, बट मैंने सोचा फिर पढ़ लेते हैं। बाहर मैम भी थी कि तुम पढ़ो, जब तक मैं हूँ यहाँ पे। मैम आ जाती हैं जल्दी 8 बजे। फिर आके थोड़ी बहुत देर मैंने अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करा, उसके बाद मैंने थोड़ी चाय पी और उसके बाद मैं रिलैक्स करने लग गई। फिर मेरा एक पार्सल आया हुआ था, मुझे पता भी नहीं था ये क्या है। ये मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर करा था मेरे लिए। ये वाली कैप चल रही है ना काफ़ी ट्रेंडिंग में, तो वो सब ऑर्डर करा था। ये सब देख के मैं हो गई थी बहुत खुश। फिर मैं ठीक थी और मैं अभी जाऊँगी हॉस्पिटल।